और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किया। हमारे आज के इस खास अवसर पर सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी की तस्वीर पर मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आप आसन ग्रहण करें और हमारे माननीय मंत्री ग्रहण करें। मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री आर के महाजन सर, क्या आप भी आकर अपना आसन ग्रहण करें। हमारे प्रधान सचिव महोदय को मंचासीन हमारे अपर सचिव शिक्षा विभाग, निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा निदेशक, बाबू इधर गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुओं आज के इस खास अवसर पर, इस दिवस पर शत शत नमन। ये महान शिक्षक के रूप में विख्यात हैं। उनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं एवं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विशिष्ट योगदान के लिए आज कुछ शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा, उन सबों को मैं बधाई देता हूं। विगत वर्षों में शिक्षा के सरकार के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप सीजन दर ड्रॉप आउट कम हुआ है। 2015 में कुल परीक्षार्थियों में माध्यमिक शिक्षा सम्मिलित 40% छात्राएं हैं और इस प्रकार लड़के लड़कियों के बीच पूरी शिक्षा का दिवस के अवसर पर आज सभी शिक्षक संकल्प लें कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए हम सार्थक प्रयास करेंगे। यही डॉक्टर राधाकृष्ण के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में शिक्षा दिवस के इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का क्योंकि गुरु की जो महिमा है उसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। और अब मैं हमारे बीच मंचासीन माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री पी के शाही जी से अनुरोध करती हूँ। सर, आप हमारे बीच आए और आज के विशेष दिवस पर यहाँ उपस्थित आप सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और प्यारे बच्चों को अपना आशीर्वाद देता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया गया,
लगातार हम प्रत्येक वर्ष मनाते रहें। और आज के इस अवसर पर हम राज्य के शिक्षकों को सम्मानित करते हैं और डॉक्टर राधाकृष्णन जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 10 वर्षों में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। 2005 में श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने इस सूबे की जनता की सेवा की जिम्मेवारी सौंपी और तब से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। आज हमने नई ऊंचाइयों को छुआ है और देश के स्तर पर इस राज्य का गौरव के साथ नाम लिया जाने लगा है। ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि आज राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 2 करोड़ 12 लाख पहुंच गई है। चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, उच्च शिक्षा के संस्थान हो, तकनीकी शिक्षा हो, सभी स्तर पर सरकार ने जो काम किया है वो बिहार की जनता के सामने है। राज्य में प्राथमिक विद्यालयों का विस्तार हुआ। आज लगभग 72,000 विद्यालय हैं जिनका अपना भवन है, जिनमें आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है। पहले से जो विद्यालय थे उनके आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। 72,000 प्राथमिक विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य चल रहा है। 2006 से लेकर अभी तक विद्यालयों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और आज उसी का परिणाम है कि शिक्षक और छात्रों का अनुपात राष्ट्र के औसत के लगभग पहुंचने जा रहा है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा में सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि राज्य के वैसे सभी पंचायत जहां पूर्व से माध्यमिक विद्यालय नहीं है वहां हम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करेंगे और इसका सिलसिला पिछले 2 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। अभी तक हमने वैसे पंचायतों में लगभग 1,000 से अधिक पंचायतों में विद्यालय के भवन निर्माण का काम शुरू किया, जो अधिकांशतः पूरा हो गया या पूरा होने की स्थिति में है। इस वर्ष भी हम लोगों ने लगभग 900 विद्यालयों को स्थापित करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है और उस पर काम शुरू होने जा रहा है। राज्य में पहले लगभग 6,000 से ज़्यादा पंचायत ऐसे थे जहां माध्यमिक विद्यालय नहीं थे और इस योजना के तहत अगले कुछ वर्षों में राज्य के सभी 8,000 से ज़्यादा पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कई अवसरों पर छात्राओं की शिक्षा के बारे में अपनी योजना का जिक्र कर चुके हैं और ये उन्हीं के नेतृत्व की देन है कि आज छात्र और छात्राओं के बीच जो अनुपात है वो लगभग बराबर पहुंच चुका है। लगभग 50% छात्र और छात्राओं का अनुपात हो चुका है। इस वर्ष जब 9वीं कक्षा के लिए साइकिल, पोशाक इत्यादि राशि का वितरण का कार्यक्रम हम प्रारंभ करने जा रहे थे तो हमने देखा कि लगभग
8,28,000 छात्र और 8,13,000 छात्राओं की संख्या 9वीं कक्षा में, ये हम लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। और इसी ढंग से हम आगे बढ़ते रहे तो आश्चर्य नहीं कि आगे आने वाले वर्षों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक हो जाए। ये श्री नीतीश कुमार जी की देन का ही फल है। अभी हमने पिछले महीनों में बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल की राशि का वितरण किया है। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 92% हमें सफलता मिली है। कुछ विद्यालय किन्हीं कारणों से छूट गए हैं, वहां भी हम राशि का वितरण शीघ्र ही करा पाएंगे। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष एक नई योजना शुरू की, जिसकी घोषणा पहले हुई थी, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना। उसके अंतर्गत हमने छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन के खरीद के उद्देश्य से 150 रुपए प्रति छात्राओं को राशि उपलब्ध कराया है। इसके अलावा मुफ्त टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक, मध्याह्न भोजन, ये सभी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ताकि हमारे बच्चे अधिक से अधिक संख्या में विद्यालयों में पहुंचे और शिक्षा ग्रहण करें। साथ ही साथ इस वर्ष पहली बार राज्य के अगड़ी जातियों के, अनारक्षित वर्ग के सभी छात्र छात्राओं को जिनके अभिभावकों की आय सालाना 1.5 लाख से कम है, उन्हें भी छात्रवृत्ति से आच्छादित करने की योजना का हमने शुभारंभ किया है। और इस वर्ष वैसे छात्र छात्राओं के बीच में भी छात्रवृत्ति की राशि प्रदान किया गया है। ये पहली बार और शायद पूरे देश में बिहार अकेला राज्य है जहां अगड़ी जात के बच्चे बच्चियों को इस प्रकार की सुविधा का लाभ दिया गया है। हम निरंतर शिक्षा में सुधार के कार्यक्रम चला रहे हैं। अब हमारे विद्यालयों में बच्चों की संख्या की कमी की चुनौती नहीं रह गई है। अब सबसे बड़ी चुनौती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे उपलब्ध कराया जाए। शिक्षा विभाग विभिन्न कार्यक्रम लगातार चला रहा है जिससे विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके। इसके पहले भी हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, समझे सीखें, ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और इस वर्ष से शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर जो एक योजना हमने शुरू की थी, विश्व बैंक से सहायता लेकर शिक्षकों के प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था करने का जो हमने संकल्प लिया था, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विश्व बैंक ने अपनी सहमति दे दी। विश्व बैंक, भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच एकरारनामा हो गया और इस वर्ष से उस योजना का हमने शुभारंभ कर दिया है। यूं तो उस पर काम हमने पहले शुरू कर दिया था, लेकिन विधिवत उसकी शुरुआत इस वर्ष से हो गया और अगले 5 वर्षों में लगभग 2,200 करोड़ रुपए की योजना से शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की इस योजना का क्रियान्वयन हम करने जा रहे हैं। तो राज्य सरकार लगातार राज्य के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमारे राज्य के बच्चे बच्चियों को सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो पाए। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चाणक्य विधि विश्वविद्यालय,
चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, निफ्ट, ये सब राष्ट्र स्तर के संस्थान स्थापित किए गए हैं। पहले इस राज्य में मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे, उसका विस्तार किया है श्री नीतीश कुमार जी ने, और अब इस राज्य में आज की तारीख में 13 अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित हो गए हैं या होने की प्रक्रिया में। सभी क्षेत्र में राज्य के सुदूर इलाकों में पॉलिटेक्निक, ITI, इन सब संस्थानों का शुभारंभ किया गया है। तो राज्य सरकार लगातार अपने बच्चों के भविष्य के प्रति संवेदनशील है और उस दिशा में हम अपना कार्यक्रम चला रहे हैं और हमें सफलता भी मिली। तो आज के इस पुनीत दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर, राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और सभी सम्मानित शिक्षक मिलकर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का संकल्प लें। यह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और शिक्षक दिवस का सही मायने यही होगा कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला सकें, बेहतर शिक्षा दे सकें। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं पुनः एक बार यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकों का अभिवादन करता हूँ, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ और बच्चों को शुभाशीष देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री R.K. महाजन जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री V.S. गंगवार जी, सचिव श्री चंचल कुमार जी, शिक्षा विभाग के अपर सचिव श्री K. सेंथिल जी,